आइए जानते हैं हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद में पास किया है। इस बिल के अंडर में जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं उनमें से कुछ गेम्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है एंड कुछ गेम्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ये पबजी वाला है क्या? तो आइए जानते हैं ये कौन कौन से गेम हैं और इस बिल के अंडर क्या क्या कंडीशन है। अगर इस बिल के जो कि पास हो चुका है, इसके बाद ये गेम दोबारा प्रमोट किए जाते हैं तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने क्या सजा निर्धारित की है। जरा सोचिए, आप मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, शुरुआत में आपको उसमें मजे आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको उस गेम की लत लग जाती है और आप उसमें पैसे लगाने लगते हैं। पहले 100, फिर 1000, फिर 2000, ऐसे करके आप अपनी पूरी जो आपकी कमाई है उसको इस पर खर्च करते हैं और आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता कि आपकी पूरी कमाई कब खत्म हो गई। इस इंडस्ट्री में ड्रीम इलेवन, पोकरबाजी, रमी एप्स, फैंटेसी क्रिकेट जैसे प्लेटफॉर्म है। इस इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब ने 31,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू कमाया पिछले साल। लेकिन दोस्तों, ये कहानी केवल नुकसान की नहीं बल्कि एक बड़े उद्योग की भी है। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संसद में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 20 अगस्त को पेश किया, जो कि लोकसभा में 20 अगस्त को ही पास हो गया था। उसके बाद ये राज्यसभा में गया 21 अगस्त को, जो कि पास हो चुका था। अब इसका जो मेन मकसद है वो है लोगों को फाइनेंशियली बर्बाद होने और इस गेम की लत लगने से बचाना। एंड इसका एक और मेन मोटो है जो कि ई स्पोर्ट आजकल जो फेमस हुआ है, लाइक पबजी एंड अदर गेम्स, जिससे लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उनके अंडर लोग काम कर रहे हैं, तो इसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है, जो इंडिया की इकोनॉमी को भी हेल्प कर रहा है। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चक्कर में, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में खुद का करियर तो बर्बाद किया ही है, साथ ही में परिवार को भी कर्ज में डाला है। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें सुसाइड की खबरें सामने आई हैं और इस इंडस्ट्री में 2 लाख से ज्यादा लोग रोजगार पा रहे थे। यानी एक तरफ लोगों की सेविंग बर्बाद हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ये इंडस्ट्री इंडिया की बड़ी डिजिटल इकोनॉमी का एक हिस्सा बन चुकी थी। इस एक्ट के तहत सरकार ने कुछ बड़े प्रावधान किए हैं। अब ऑनलाइन मनी गेम्स पूरी तरीके से बैन हो चुके हैं, चाहे वो चांस पर आधारित हो या स्किल पर। ऐसे गेम्स के एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन पर भी रोक लगा दी गई है। आपने देखा होगा जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो सब इनके एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। इस बिल का मेन मोटिव ये भी है कि ऑनलाइन ई स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जाए। अब सवाल यह है कि सरकार ने ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया? क्योंकि एडिक्शन और लत से लाखों लोग प्रभावित हो रहे थे, फैमिलीज की सेविंग खत्म हो रही थी, कर्ज और डिप्रेशन से लोग सुसाइड कर रहे थे, और साथ में ही कई प्लेटफॉर्म्स फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज किए जा रहे थे। जांच एजेंसियों ने नेशनल सिक्योरिटी के खतरे की भी इसके आधार पर बात की थी, और सबसे अहम बात, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी रेगुलेशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। यहाँ तक कि ड्रीम इलेवन ने इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया था। किसी भी तरीके का पेमेंट गेटवे या बैंक इन एप्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कैटेगराइज करेगी, मॉनिटर करेगी और लोगों के दुखों को सुनेगी। दुखों का मतलब यहाँ ये है कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, मैंने बताया इन गेमिंग एप्स में कुछ गेमिंग एप्स ऐसे भी थे जो कि फ्रॉड कर रहे थे लोगों के साथ। वहीं ई स्पोर्ट को ऑफिशियल स्पोर्ट का दर्जा भी दिया गया है। इसके तहत ट्रेनिंग एकेडमीज और टूर्नामेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स को भी सपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो मैंने डेटा प्रोवाइड कराया है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया है। लगभग 45 करोड़ लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। इसी के साथ साथ लगभग 20,000 करोड़ का इसमें नुकसान हुआ है, और जिसमें से लोगों ने इस चक्कर में सुसाइड किए हैं, फैमिली कर्जे में डूबी है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हुए हैं। इस बिल के अंडर में गवर्नमेंट ने 3 टाइप के स्पोर्ट्स जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें डिवाइड किया है, जिसमें से पहला है ई स्पोर्ट्स। इसके अंडर आते हैं आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव डिजिटल टूर्नामेंट्स हैं, इसे गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है इस बिल के अंडर में। एंड अदर जो सेकंड पार्ट है वो है सोशल और एजुकेशनल गेम्स, जो कि आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम आएंगे। उसको गवर्नमेंट एनकरेज भी कर रही है, प्रमोट भी कर रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने बैन किया है वो क्या है? ऑनलाइन मनी गेम्स है। जितने भी मनी गेम्स हैं लाइक ड्रीम इलेवन, एवरीथिंग, गवर्नमेंट ने इन सबको बैन किया है। तो पबजी वालों बेफिक्र रहो, आपका गेम बैन नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज ये ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आता है तो इसे बैन नहीं किया गया है।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बैन किस तरीके का किया गया है। एडवर्टीजमेंट में बैन है तो आप प्रमोशन नहीं कर सकते। जितने भी क्रिकेटर्स थे आपने देखा होगा सब प्रमोशन में लगे हुए थे, ठीक है। तो अब ये भी बैन कर दिया गया है, अगर आप प्रमोशन भी करते हो तो आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। तो अब उस बारे में भी चर्चा करते हैं कि किन किन कारणों से इस बिल के अंडर में किन किन लोगों को सजा मिलेगी। इसमें सजाएं भी सख्त रखी गई है। यदि कोई कंपनी ऑनलाइन गेम चलाती है तो इसमें उस कंपनी के मालिक को लगभग 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना देना होगा। अगर गवर्नमेंट की ये रेगुलेशन बनाने के बाद भी, आप जानते हैं दिस इज इंडिया, कि सम टाइम लोगों को कितना भी मना किया जाए लेकिन वो उसको जरूरी उस चीज को करेंगे, राइट। अगर इसके बावजूद भी कोई ऑनलाइन गेम, इस तरीके के ऑनलाइन मनी गेम्स प्रमोट करता है, ऐसे गेम्स के एडवर्टीजमेंट चलाने वालों को या वो लोग जो इन गेम्स का एडवर्टीजमेंट करते हैं, उन्हें 2 साल तक की जेल और 50 लाख का जुर्माना देना होगा। और अगर कोई ऐसी अथॉरिटी जो इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हेल्प करती है तो उसे भी 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। यदि इसके बावजूद भी गवर्नमेंट के बार बार, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर कोई कंपनी का मालिक ऑनलाइन गेमिंग फिर भी बनाता है तो उसे 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। इसके एडवर्टीजमेंट करने वालों को 2 साल तक की सजा और 50 लाख का जुर्माना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई अगर ये गलती दोबारा बार बार करता है तो उसकी सजा 3 साल ना कर 5 साल कर दी गई है और उसे अब जुर्माना देना हो सकता है 2 करोड़ का। आइए जानते हैं इस बिल के क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि लोग फाइनेंशियली बर्बाद होने से बचेंगे। इसकी एडिक्शन जो लोगों में हो गई है वो नहीं होगी, और जो सुसाइड्स के जो केसेस बढ़ चुके थे, जैसा कि मैंने आपको डेटा में दिखाया, ठीक है, जितने करोड़ का 20,000 करोड़ का जो लोगों को नुकसान हुआ, अब जो हो गया उस पर तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला जो नुकसान होगा उससे लोग बच पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे ई स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। उसके लिए एकेडमीज, टूर्नामेंट्स जो गवर्नमेंट करवाएगी, उसे जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उससे जो आने वाले यूथ हैं वो ज्यादा प्रमोट होंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि उसके ऐप्स थे, उसकी जो साइट्स थी, उसको बैन करने का यह है कि लाखों लोग अपनी जॉब को खो बैठेंगे। क्योंकि जिन लोगों का एक बार पैसा लगाने के प्रति मीन्स रुझान हो जाता है, उनसे ये लत छुड़वाना काफी बड़ा मुश्किल है। लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोग जो एप्स होते हैं, ब्लैक मार्केट के जो एप्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग के लिए, ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए, स्पेशली नॉट ऑनलाइन गेमिंग ओनली, ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए। तो इससे गवर्नमेंट को कैसे बचाना होगा लोगों को। आई होप, मेरे अकॉर्डिंग तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जिससे बहुत सारे लोगों की जो लाइफ होगी वो सिक्योर रहेगी। लोग एक सही पाथ की तरफ, मींस जो नई युवा पीढ़ी है वो सही पाथ की तरफ जाएगी, रादर देन वो पाथ चुनना जो कि शॉर्ट है। आजकल यही गलती हमारी युवा पीढ़ी कर रही है कि जो शॉर्ट पाथ है उसको चुन रही है, रादर देन उस पाथ के प्रति जाना जिससे उनको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट हो, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। मैं तो इस बात से चिंतित हूं कि जो अब जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस मनी गेमिंग से पैसा कमा रहे थे, मतलब कि उन्हें उनका मेंटल लेवल इतना भी नहीं है कि वो जनता के बारे में सोचे, रादर देन वो अपने बारे में सोच रहे थे कि उनके पास पैसा आ जाए। इतना सेल्फिश बिहेवियर कि उनको लोग देखते हैं, उनसे लोग सीखते हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो लोगों को क्या बेच रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अगर वो इसका प्रमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब लोग इसके प्रति बहुत ही ज्यादा लोगों पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट डेटा दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, लगभग 20,000 करोड़ यहाँ नहीं होते हैं। 20,000 करोड़ में से कितने लोगों के लाखों रुपए डूबे होंगे, ये इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर नहीं समझ पाएंगे। कुल मिलाकर गवर्नमेंट का ये स्टेप एक बोल्ड स्टेप है, क्योंकि इससे लोग फाइनेंशियली रूइन होने से बचेंगे और उनकी एडिक्शन भी कम होगी। ये ब्लैक मार्केट को जरूरी प्रमोट करेगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन जितना हो सके गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है और जनता को भी इसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और ई स्पोर्ट्स जो कि एक वैलिड तरीका है, मींस अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप वैलिड तरीके से फाइट करें, ना कि ब्लैक तरीके से पैसा कमाने की सोचें। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म्स का पैसा है वो ज्यादा देर तक, आपको भी पता है, नहीं टिकता है और इससे आपको खतरा भी है। अब असली सवाल यह है कि क्या यह कदम सही दिशा में है? क्या यह बिल लोगों को सच में बचाएगा या ब्लैक मार्केटिंग गेमिंग को और बढ़ावा देगा? ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूं, और कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि जो ब्लैक मार्केटिंग गेमिंग है। डेफिनेटली ये बिल बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि जो आम जनता अपने पैसे इस पर खर्च कर रही है वो डेफिनेटली हट जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी पॉलिटिकल।